क्लास 10th स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ का 11th पार्ट करना आपां AP सीरीज़ है ए स्केयर ए क्यूब ए पावर फोर्थ ठीक है। तो हुण जे आपां इहदे फैक्ट देखांगे ना सबट्रैक्ट करके A2 माइनस A1 तो यदा डिफरेंस नहीं होना। क्यों नहीं होना? बिकॉज पावर इज़ नॉट सेम। आप पावर के अकॉर्डिंग सबट्रैक्शन या एडिंग करते हैं बट इत्थे पावर 1 है, इत्थे 2 है, इत्थे 3, इत्थे 4। हुण देखो इहदे विचों तुहानूं इदां समझ नहीं लगना तो मैं तुहानूं इत्थे एग्जांपल लैके दसदी हाँ। ए फर्स्ट टर्म ए ही है, डी लिखिए इत्थे A2 माइनस A1 A2 A स्केयर माइनस ए। देखो एक्स स्केयर तो 2x स्केयर आप माइनस करना तो यदा माइनस हो जाऊगा ठीक है। बट जे इत्थे एक्स से माइनस 2x स्केयर है वी कैन नॉट सबट्रैक्शन दीज टर्म्स तो आप ये वाली टर्म का सबट्रैक्शन नहीं कर सकते ठीक है, क्योंकि आप पावर के अकॉर्डिंग एडिंग या सबट्रैक्शन करते हैं, या जोड़ या घटाओ है जो आप पावर के अकॉर्डिंग करते हैं। सो यदा सबट्रैक्ट नहीं होना तो आप ये की करांगे ए कॉमन कढ़ लांगे। इतों आप ए कॉमन कढ़िया तो आ जाऊगा A माइनस 1 ठीक है। यही डिफरेंस होना। हुण आप फिर डी फाइंड करिए A3 माइनस A2 A3 पावर 3 A पावर 2। हुण ये की है ए दी पावर 2 कॉमन आ जाऊगा तो इत्थे रह जाऊगा A माइनस ए दी पावर 3 है तो ए दी पावर 2 कॉमन आ गया, ए दी पावर 1 ब्रैकेट च रह गया। ए दी पावर 2 सीगा उही आप कॉमन कढ़ लिया, इत्थे 1 रह गया। हुण देखो ये हैगा ए ब्रैकेट A माइनस 1 हैगा ए स्केयर A माइनस 1। सो डिफरेंट इज़ नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन ए पी। तो आप लिख देंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2 D is not same so it is not an AP ठीक है। सांझा अंतर समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। AP की है पंजाबी मीडियम अंक गणितक लड़ी ठीक है। सो यह AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 12th पार्ट √2 √8 √18 √8 √32 √2 √8 √18 √32। तो मैं पहला तुहानूं कहा सीगा वीडियोज़ दे विच कि तुसीं बाकी सम करके देखो तो काफ़ी सारे बच्चों ने कीते भी आ तो मैनूं बहुत खुशी हुई है कि तुहानूं समझ लग रही है ना। तो इदां ही जो होर भी तुहानूं जिहड़े समझ लगते हुंदे आ उन्हां नूं आपे करके देखिया करो। थैंक यू सो मच। इत्थे आपां ए लिखांगे A√2 सो नॉट D A2 माइनस A1 √8 माइनस √2। सो हेयर इज़ बोथ टर्म रूट स्केयर दे विच ने ठीक है, स्केयर रूट दे विच तो आप 8 के फैक्टर बना लाँगे, फैक्टराइज करांगे 2 × 2 × 2 माइनस √2।
हुण देखो इत्थे की होऊगा 2 का पेयर बन गया, ये वाले 2 का पेयर नहीं बनया तो आप जो 2 पेयर बन गया आप लिखांगे 2√2 माइनस √2। हुण इहदे विचों आपां √2 कॉमन कढ लईए, √2 आ गया कॉमन तो इहदी जगह ते रह जाऊगा 2 तो इहदी जगह ते रह जाऊगा 1। तो एक होर है इत्थे 2√2 है, इत्थे माइनस √2 है तो आप इहदा माइनस करांगे तो यह आ जाऊगा √2। देखो 2√2 दे विचों √2 माइनस किया तो यह आ जाऊगा 2 चों बन गए 1 √2 तो डी आ जाऊगा √2। फिर आप डी फाइंड करते हैं a3 माइनस a2 तो a3 √18 माइनस सैकेंड टर्म √8। हुण आप 18 के फैक्टर बनावांगे 3 3 का 9 2 का 18 माइनस 8 के फैक्टर ये वाले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हेयर इज़ 3 इन पेयर, हेयर इज़ 2 इन पेयर। ये 3 का पेयर बनता, ये 2 का पेयर बनता तो ये आप लिख लाँगे 3√2, इनू लिख लाँगे 2√2, 3√2 माइनस 2√2। हुण आप डिफरेंस करांगे 3 चों 2 गए 1 √2 तो आ जाऊगा √2। सेम आप फिर लिखते हैं डी a4 माइनस a3, a4 32 माइनस 18। सो आप 32 के फैक्टर बना लेंगे तो 18 के फैक्टर ये वाले बन जाएंगे। 32 के बनावांगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 2 टू द 4 टू द 8 16 32 माइनस इनू आप हम इतने सीधा लिख लें 3√2 क्योंकि यही फैक्टर बनने ने तो दोबारा फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं, आप सेम इदा ही लिख लें तो ये 2 टाइम पेयर बनते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया कॉमन √2 माइनस 3√2 तो इत्थे अपना आ जाऊगा 4√2 माइनस 3√2 माइनस कितना √2 तो इत्थे डी है जोड़ा वो सेम आ गया, इत्थे भी √2 इत्थे भी √2। सो डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP। तो इत्थे आप लिख दें डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP। सांझा अंतर समान है इसलिए AP है। D इज इक्वल टू √2। हुण आपां नैक्सट टर्म भी लिखनियां ने, ठीक है 5th 6th 7th तो तुसीं सीधा भी लिख सकते हो तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इत्थे हुण सीधा इनू किवें लिखोगे, देखो जिहड़ियां टर्म हैगियां ने क्वेश्चन दे विच वो पहली टर्म हैगी आ √2 फिर हैगी आ √8 फिर √18 फिर √32। हुण देखो ये किवें ने √2 दूसरी हैगी आ 2√2 फिर हैगी आ 3√2 फिर हैगी आ 4√2 तो नैक्सट टर्म की आऊगी 5√2 6√2 7√2 तो ये अपनियां 3 मोर टर्म्स आ जाएगियां। इत्थे 1 है फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन a इज इक्वल टू √3 d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 √6 माइनस √3। सो आप इहदा माइनस नहीं कर सकते, जे आप 6 के फैक्टर भी बनावांगे ना तो 3 ते 2 नाल बनणगे। तो हुण जो आप 3 कॉमन कढ लैंदे आ √3 कॉमन तो इत्थे रह जाऊगा √2 माइनस 1, ठीक है। जो डिफरेंस है वो आऊगा √2 माइनस 1। तो हुण आपां सैकेंड टाइम देखते हैं डिफरेंस कितना आउंदा a3 माइनस a2 √9
माइनस रूट 6 पहले ये ए माइनस किया हुण ये ए माइनस करना तो 9 के फैक्टर बन गए 3 मल्टीप्लाई 3 तो 6 से बनने नहीं 6 से ओनली रूट दे विच 3 मल्टीप्लाई 2 आऊगा हुण इत्थे 3 के फैक्टर बनते हैं इत्थे 3 ते 2 रूट दे विच आ तो इत्थे जे आपां इहदा पेयर बना लिया तो 3 आ जाऊगा ओनली ਜਾਂ फिर आप जे कॉमन भी कढ़ांगे रूट 3 ठीक है तो इत्थे रह जाऊगा ब्रैकेट विच रूट 3 इधर रह जाऊगा रूट 2 सो हियर इज डिफरेंस नॉट सेम डिफरेंस सेम नहीं हैगा सो इट इज़ नॉट AP तो आप इत्थे लिख दिंने आ इहनूं जे AP नहीं हैगी तो आप नैक्सट 3 टर्म्स भी नहीं लिख सकते A2 माइनस A1 not equal A3 minus A2 so it is not an AP इसलिए यह AP नहीं है वन स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर आगे 1 1 दा 1 3 3 दा 9 5 5 दा 25 7 7 दा 49 सो नैक्सट टर्म आपां ने फाइंड करनी है हुण आपां पहलां ए लिखांगे A1 सो नो D A2 माइनस A1 9 माइनस 1 8 फिर D लिखांगे A3 माइनस A2 25 माइनस 9 माइनस करांगे 16 डिफरेंस इज़ नॉट सेम फिर चाहे लिख लेने A4 माइनस A3 49 माइनस 25 तो माइनस करांगे 24 डिफरेंस नॉट सेम A2 minus A1 not equal A3 minus A2 so it is not an AP so ये AP लड़ी नहीं है यह AP नहीं है लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट 15 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर कॉमा 73 ठीक है तो ये भी स्केयर लगे 1 1 दा 1 5 5 दा 25 7 7 दा 49 73 लिखिया ही होया है तो नैक्सट 3 टर्म्स अपने करनिया ने फाइंड सो ये भी ए हो गया 1 ठीक है तो आप D डिफरेंस फाइंड करते हैं D कितना होगा 25 माइनस 1 आ गया 24 डिफरेंस फाइंड करांगे A3 माइनस A2 49 माइनस 25 तो आ जाऊगा 24 सो 9 फिर D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 73 माइनस 49 तो यह भी आ जाऊगा 24 तो इतने लिखांगे आप A2 माइनस A1 इक्वल A4 माइनस A3 इक्वल है डिफरेंस सेम है तो आप लिखना इट इज D इज सेम सो इट इज एन AP सांझा अंतर D is same so it is an AP सांझा अंतर समान है इसलिए AP है
ਤੇ डी ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ d = 24 ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮਸ ਫਾइंड करांगे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾइंड कर ਦਿੰਦੇ ਆ। फर्स्ट टर्म हैगी 1 सेकेंड 24 सॉरी 25 थर्ड टर्म हैगी 49 नैक्सट टर्म हैगी 73 तो अपन नैक्सट टर्म लिखते हैं ये 24 ऐड कर दें 24 डिफरेंस है 24 प्लस कर देंगे तो हो जूगी अपनी 97 A6 A plus 5D sorry A5 A5 A plus 4D ठीक है A दी वैल्यू 1 सीगी 4 मल्टीप्लाई D सीगा 24 1 प्लस 24 नू 4 ना मल्टीप्लाई किया 96 तो अपनी नैक्सट टर्म आ गई 97 तो A6 ਆਪਾਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਲੱਸ 121 A7 121 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਲੱਸ 145 ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ A3 ਮੋਰ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣਗੇ 97 121 एंड 145 सो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज सी 5.1 सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ 5.1 ਡਨ ਵੀ ਹੈ थैंक यू लाइक एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स